70 में क्या जोड़े कि 17 बन जाए? जी जी जी। तो 70-17 कैसे बनेगा? 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। 70 में क्या जोड़ें कि 17 बन जाए, ये पुराने ज़माने की ना बातें हैं। जब हमारे पिताजी दादाजी आपके ज्ञान को परखने के लिए कि आप कितना पढ़ के आए हैं और कितना ज्ञानी है, कितना आप समझ पाते हैं और कितना आपका ये दिमाग काम कर पाता है, जी। तुरंत पहचानने के लिए कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, इतना पढ़ने के बाद बुद्धू तो नहीं रह गया, इसलिए बोल देते बेटा बता, पढ़ के आया है, बता। अच्छा 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? अब 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए, ये तो फंसाने वाला है। आ की मात्रा, हिंदी से लिखेंगे तो आ की मात्रा। अब दूसरा सवाल टेढ़ा, आप किसी से पूछ लीजिए, अपने किसी से, कै अट्ठे 12। तो ये आपके कोई भी बुद्धि का आकलन करना हो कि आप कितने बुद्धिमान हैं, तो पहले के लोग ये पूछ लेते थे। पहेलियां हैं, इसे आप पहेलियां कह सकते हैं। लेकिन वैसे आंसर है 1.5 अट्ठे 12 है कि नहीं? 1.5 अट्ठे 12। 1.5 अट्ठे 12। पर आपसे कभी कभी थोड़े बच्चे नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि महाराज जी हैं तो बहुत अच्छे, पर ये कहते हैं कि बिस्किट जो है ना वो विस्किट है, इसमें तो विष भरा हुआ है। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। अच्छा, बात यहाँ नहीं है, बिस्किट तो उनको मिलना बंद हो गया, यहाँ बात खत्म नहीं हुई। वो नाराज तब हो गए जब देखा उन्होंने कि आप अपनी कथा में कई बार खुद ही बिस्किट और चॉकलेट बांट रहे होते हैं। तो बोले, लोग कहते हैं कि जी बाबा जी करें तो सही, हम करें तो नहीं। बिस्किट तो गलत ही है, बिस्की किट ही है वो, चूँकि मैदा है, शक्कर है और व्यर्थ का तेल है, जो आपकी सेहत के लिए सिवाय नुकसानदायक है, फ़ायदायक भी नहीं है। हम तो देखिए, हमें जो लोग ले आते हैं जो चीज़ें हैं, संतों को आप केला देंगे तो आपको प्रसाद में केला दे देंगे, आप उन्हें बिस्किट देंगे तो वो आपको प्रसाद में वो दे देंगे। तो हमारे यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव होता है, तो उसमें जो लाता है वो सब बांट दिया जाता है। तो कभी उसको बांटते हुए किसी ने देखा होगा। मैं खाता नहीं हूँ बिस्किट। आप थोड़े मजाकिया गुरुजी भी हैं, कथा के साथ साथ आप मजाक भी करते हैं। एक बारी आपने एक भक्त को बोल दिया शीर्षासन लगाओ। हाँ। उसने बोला कि हाँ समझ में आया। बोले हाँ गुरुजी शासन करेंगे। कभी कभार ये आप मजाक इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी है कि इससे वायरल होएगा, या आप मजाक कर देते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा माहौल को हल्का करें, ऑडियंस को इंगेज करें? क्या इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी रहती है? आजकल लोग परेशान हैं और परेशानी से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है सत्संग और प्रसन्नता। देखिए, हम जितना भी कमाते हैं ना, वो खुशी के लिए कमाते हैं, प्रसन्नता के लिए कमाते हैं, लेकिन आज सब कुछ कमा के भी लोग खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी बातों से लोगों को हंसाऊं, प्रसन्न रखूं। किसी बहाने आप आए हैं, कई बार ना माता बहनें रोने लग जाती हैं किसी दुख को लेकर, किसी बात को लेकर, हर व्यक्ति परेशान है। तो मैं सोचता हूँ कि ये रोते रोते यहाँ आए हैं तो मैं इनको हंसा करके भेजूँ। जब भगवान राम केवट के यहाँ गए तो राम जी रोते हुए गए, सुमंत्र जी ना वहाँ से वापस जा रहे, राम जी ने बोले कि आप वापस जाइए, पिताजी को समझाइए। तो सुमंत्र जी की आंखों में आंसू, और जो घोड़े रथ के थे वो रो रहे थे, तो राम भी रो पड़े। केवट ने देख लिया कि मेरे राम तो मेरे द्वार पर रोते रोते आए हैं, अब मैं आपको हंसा के ना भेजा तो मेरा नाम केवट नहीं। वाह। तो केवट ने फिर ऐसी बातें की, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन। विहस से मतलब खिलखिला पड़े राम। केवट की बातें, केवट बोला कि मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा, पहले पाँव धुलवाओ। बोले आपके पाँव में जादू है, पत्थर को छू दिया तो नारी बन गई, मेरी नाव तो लकड़ी की है, छू दिया और कहीं नारी बन गई तो एक घर वाली पहले से है, दूसरी होगी, बोली कि कहाँ से आई। एक तो चल नहीं रही है, एक तो झेल ही नहीं जा रही है, दूसरी कहाँ से आ गई, और खर्चा भी कैसे उठाऊंगा मैं दो का। तो हंसते हुए राम जी को उन्होंने विदा किया। तो मेरा भी एक भाव है कि जो भी आए मैं उसको हंसाऊं।